खबर रांची से। झारखंड में टाटा समूह का बड़ा निवेश, नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री पर फोकस किया जा रहा है। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर झारखंड में प्रस्तावित नए निवेश की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टाटा समूह ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत झारखंड से की थी और आज समूह वैश्विक पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत देश के विकास में टाटा समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। एन चंद्रशेखरन ने कहा कि झारखंड में टाटा समूह नया और उन्नत टेक्नोलॉजी आधारित निवेश करने जा रहा है। राज्य में पहले से कार्यरत टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे प्रतिष्ठानों में नई तकनीक के उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही हाइड्रोजन बेस्ड वाहन निर्माण जैसी आधुनिक पहल को भी आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि झारखंड में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार और टाटा समूह की संयुक्त टीम काम करेगी। टाटा समूह ने राज्य में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। सीएसआर बजट में बढ़ोतरी कर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के युवाओं के कौशल विकास में टाटा समूह राज्य सरकार का साझेदार बनेगा। एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड में निवेश के लिए सकारात्मक और स्थिर वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में होने वाला ये निवेश औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए आयाम स्थापित करेगा। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में टाटा समूह के चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं और ये एक चूंकि पहली बार नहीं, कई बार इनका आना जाना रहा है झारखंड में। आज चूंकि हम लोग थोड़ा एक औपचारिक मुलाकात पर बैठे थे, आप लोग भी आए और चूंकि आप सब लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन इनको संक्षिप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफर की शुरुआत की और वो सफर निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफर अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज एक औपचारिक मुलाकात है और बाकी इस विषय पर समूह के चेयरमैन खुद ही अपनी बातों को रखें। I will speak in English if you're okay. पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बाद में थोड़ा हिंदी में बोलता
Good afternoon to all of you. It was such a great pleasure to meet CM Sahab. Had a very good meeting for almost 2 hours. Discussed various plans Honorable CM has for the development of the state. As he already said, वो टाटा ग्रुप का शुरुआत झारखंड में हुआ. So it's all started here, and from here it has expanded not only in India, all over the world. And we feel at home in Jharkhand. Yes, we have a steel plant, घर भी इधर है. So we have a very large steel plant, as you know. Then we have the Tata Motors भी है, Tata Auto Components भी है. We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, a lot of work needs to be done. Already we are doing some work, but I think the state has plans for much larger plans. So we will definitely partner with the state in upgrading and creating new skills at a much larger scale in Jharkhand. We will also increase our CSR footprint. Abhi Tata Steel is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group center and other companies to increase the level of CSR work that we can do in areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम हिसरना बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा. सो ये टेक्नोलॉजी टाटा स्टील has pioneered and developed it, and उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा. बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इम्पोर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा. सिमिलरली इन टाटा मोटर्स ऑल्सो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन ट्रक में हो रहा है. वो भी इधर जमशेदपुर का टाटा मोटर्स प्लांट में हो रहा है. ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इफ यू गेट दिस टेक्नोलॉजी, उसका scope not only in India but also outside भी है, उसमें R&D भी है. So these two are very important projects. And Chief Minister चाहते हैं हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में भी कुछ करें. हम
उसके बारे में विचार करेंगे. It is an ongoing engagement with the Jharkhand government, Chief Secretary और officers. हम एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे, एक्सपर्ट्स ग्रुप, to explore what other things that we can do for the development of the state, which is good for everybody. Thank you. बहुत धन्यवाद. अब सामने है हम लोगों की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को और झारखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद.